पटना सिटी के पहाड़ी इलाके में सड़क हादसे के बाद बवाल। सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़का आक्रोश। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। पटना सिटी में हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस की गाड़ी को फूंका, मीडिया कर्मियों की गाड़ियों पर भी लगाई आग। बेलगाम बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद लोगों ने बस में लगाई आग। NH30 को घंटों रखा जाम, मीडिया कर्मियों के साथ की मारपीट। स्थानीय लोगों के हंगामे से इलाके में मची अफरा तफरी। अगमकुआं थाने के पहाड़ी के रहने वाले थे मृतक मनीष कुमार। हंगामे के बाद पटना सिटी के ASP ने संभाला मोर्चा। पटना सिटी हंगामा और आगजनी के बाद इलाके में तनाव का माहौल। ASP ने उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की कही बात। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 4 बच्चे और मां की मौत। 5 शव को निकाला गया बाहर। घटना के कारणों की जांच जारी। गांव में पसरा मातम। युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल। बिहार से शुरू होगा जेनजी जागरूकता अभियान। मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया की दी जाएगी जानकारी। बोकारो में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। कसमार थाने के दांतू बाजार स्थित एक घर से जेवर और कैश की चोरी। करोड़ों से ज्यादा की चोरी की कही जा रही बात। भरत तिवारी के परिवार का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप। सरकार से 50 लाख रुपए मिलने की बात को बताया अफवाह। केस करने की दी चेतावनी। पटना से सटे मसौढ़ी के धनरुआ में देसी कट्टा और कारतूस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी। PMCH के नई बिल्डिंग अस्पताल परिसर में लिफ्ट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमकर चले बेल्ट लात घूंसे। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा प्रशासन। देवघर में FSSAI की टीम ने 500 किलो पेड़ा और खुआ किया जब्त। रांची मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। बक्सर में इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर कांग्रेस और दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेलवे फाटक बंद होने से लोगों को होती है परेशानी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़े को पकड़कर पेड़ से बांधा। दोनों की पिटाई कर शादी करा दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखीसराय के बड़ैया स्टेशन का चिंताजनक वीडियो वायरल। ट्रैक पार करने के दौरान 2 ट्रेनों के बीच फंसे यात्री। बड़ा हादसा टला। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बेतिया में पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से परिचालन हुआ प्रभावित। 2 घंटे तक नंदपुर ढाला ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन। तकनीकी खराबी के कारण बनी स्थिति। सहरसा के DPO अजीत अमर के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच। सारण के 4 जगहों पर EOU की टीम खंगाल रही कागजात। दानापुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंकिंग दस्तावेज जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। दानापुर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अभिषेक कुमार नाम के युवक को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 19 ग्राम स्मैक बरामद। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में महिला से जेवर की छिनतई। विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। शोर मचाने के बाद भागे बदमाश। दानापुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 526 लीटर शराब के साथ 3 गाड़ी को किया जब्त। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। घटना में एक पक्ष की 4 महिलाएं और 1 पुरुष घायल। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चोरों ने 24 से ज्यादा बकरियों को बनाया शिकार। फार्म का दरवाजा तोड़कर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। पटना में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। चोरी की 3 बाइक के साथ एक तस्कर आरोपी को किया गिरफ्तार। दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र के गुलालचक गांव की घटना। दुमका के SP कॉलेज में छात्र समन्वय समिति की अनिश्चितकालीन तालाबंदी शुरू। 10 अगस्त से SKMU घेरने की चेतावनी। बोकारो के जरडी थाना क्षेत्र में प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी। बीते 1.5 साल से प्रेमी मनोज मारंडी के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 8 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा। छापेमारी के दौरान चालक फरार। हजारीबाग में जंगली हाथियों का आतंक जारी। घटना में आदिवासी परिवार का घर किया ध्वस्त। फसलों को पहुंचाया नुकसान। किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग।
मोतिहारी पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर घोड़सहन और हरसिद्धि थाना क्षेत्र में 8 आरोपियों के घर चिपकाया इश्तिहार। भागलपुर के वार्ड संख्या 39 के पार्षद पति के साथ जमकर मारपीट। मोहल्ले के रहमत कुरैशी ने साथियों के साथ पार्षद पति पर किया हमला। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। डोडा और अफीम के साथ पंजाब के रहने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चाईबासा में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। काम करने के दौरान हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से की मुआवजे की मांग। छपरा में चोरों ने सेंध लगाकर बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने कैश के साथ लाखों के सोने चांदी के गहने चोरी किए। मांझी थाना क्षेत्र के टोला गांव की है घटना। नालंदा के बिहार शरीफ में गर्भवती महिला ने श्रमजीवी एक्सप्रेस में जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। बाद में मां और दोनों नवजात को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावणी मेले में सुल्तानगंज के पास उत्तर वाहिनी गंगा का तट कांवड़ियों से गुलजार। नमामि गंगे घाट पर निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में हर कदम पर आस्था के नए रंग। मध्य प्रदेश के कटनी के शिव भक्त 51 फीट लंबा कांवड़ लेकर जा रहे बाबा धाम। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीतामढ़ी दौरा। पुनौरा धाम में भगवान श्री राम और माता जानकी के नवनिर्मित अस्थायी मंदिर में करेंगे पूजा। रांची में आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही। हिरासत में लिए गए आरोपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी नेहा। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन। बातचीत करने के लिए मंच पर पहुंचे एसडीएम और एडीएम। सरकार के जवाब पर टिकी नजर। झारखंड विधानसभा में उमर शीट की नकल पहनकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। जेपीएससी के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। कहा जांच के नाम पर हो रही लीपापोती। रांची में भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की बिगड़ी तबियत। अनशन के बीच स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता। डॉक्टर देवांशु कुमार ने की स्वास्थ्य जांच। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा रांची में छात्रों को वर्चुअल सहानुभूति नहीं, जमीनी समर्थन की जरूरत। रांची में छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंची कैंसर पीड़ित बबीता। कहा छात्र हितों की होगी बात, वहां खड़ी रहूंगी। 3रे स्टेज के कैंसर से पीड़ित हैं बबीता। कटिहार के मनिहारी गंगा नदी के पास रिवर फ्रंट के चयन स्थल पर उठे सवाल। रिवर फ्रंट को बचाने के लिए 9 करोड़ की लागत से बन रहे एनसी बांध। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के रिवासी में सड़क बदहाल। जल जमाव की वजह से आम लोग परेशान। लगातार हो रहे हादसे से लोगों में नाराजगी। बेगूसराय में विकास के दावों की खुली पोल। पूर्व मंत्री और विधायक के क्षेत्र में सड़क पर धान की रोपाई। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की है घटना। हजारीबाग में ठनका गिरने से खेत में काम कर रहे दंपत्ति की मौत। कटक मसांडी प्रखंड के कंचनपुर पंचायत की है घटना। धान रोपने के लिए खेत में गए थे पति पत्नी। झारखंड में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिन तक बारिश बनी रहेगी स्थिति। पलामू में बारिश से सड़कें बदहाल। NH 75 पर गड्ढों का जाल। गड्ढों में डूबी सड़कें, हादसों से दहशत में लोग। बिहार के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, ठनका गिरने की भी जताई संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में मानसून एक बार फिर से एक्टिव। 10 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शिवहर में बागमती नदी पर बने पुल पर कटाव का मंडराया खतरा। तेज बहाव और कटाव से प्रशासन की बड़ी चिंता। पुल को बचाने के लिए प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। बाढ़ में बारिश के कारण जल जमाव से लोग परेशान। सड़कों और गलियों में घुटने तक भरा पानी। लोगों ने विधायक और सांसद से लगाई निकासी की गुहार। भागलपुर और आसपास के जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के बाद खेतों में उतरे धान किसान। पूर्वी चंपारण के विंध्यवासिनी गांव के पास तियर नदी में युवक के डूबने से कोहराम। एनडीआरएफ की टीम बच्चे की कर रही तलाश। बारिश के बाद गोपालगंज सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। डायरिया, दमा, खांसी के मरीजों में इजाफा। डॉक्टरों ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। समस्तीपुर के बल्लीपुर गांव में विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला शव। पति से पैसों को लेकर हुआ था विवाद।
बेगूसराय में 2 लड़की जन्म लेने के बाद पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद ससुराल के लोग फरार। नावकोठी थाने के चक्का गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला। कोर्ट ने 6 आरोपियों को किया बरी। अररिया में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान। 63 लोगों को लौटाए गए उनके मोबाइल फोन पाकर लोगों में खुशी। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेन छिनतई की वारदात का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। नशे के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई। बाइक की डिक्की से गांजा बरामद। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। सीआईडी का डीएसपी बताकर ठगी करता था सिपाही। मंत्रियों के साथ फोटो देकर देता था झांसा। गुमला में मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम। पिकअप वाहन से भारी मात्रा में मवेशी बरामद। मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में आपसी विवाद में युवक की हत्या। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने मुआवजा देने की उठाई मांग। गुमला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दंपति पर हुए हमले में कार्रवाई। वारदात में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने के कुआरी मदन गांव में करंट से दंपति की मौत। मोटर की तार जोड़ने के दौरान हादसे के हुए शिकार। गुमला में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। पिता के साथ खेत में काम कर रहा था युवक। बिजली सपोर्ट वायर नीचे गिरने से हुआ हादसा। सासाराम में पिकअप वैन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। घर से खाना लेकर दुकान की तरफ जा रहा था युवक। नगर थाना क्षेत्र के बौलिया रोड की है घटना। गोपालगंज में पत्नी को बुलाने ससुराल जा रहा युवक ट्रेन की चपेट में आया। हादसे में युवक के कटे दोनों पैर। थावे थाना क्षेत्र के थावे जंक्शन के पास की घटना। गोपालगंज में कार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। बाजार से खरीदारी कर साइकिल से अपने घर लौट रहा था मृतक। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में गीदड़ के काटने से 6 साल के मासूम की मौत। अपने चचेरे भाई के साथ खेलकर घर लौट रहा था बच्चा। परिजनों में मातम का माहौल। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गोदाम के पास हुई घटना। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली रवाना। जनजी को लेकर पटना एयरपोर्ट पर दिया बयान। कहा युवाओं को नीतीश कुमार के कार्य की जानकारी देने की कही बात। पटना के ज्ञान भवन में रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समारोह में हुए शामिल। कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाने पर सीएम सम्राट चौधरी का स्वागत। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बोला धन्यवाद। लंबे समय से शिक्षक कर रहे थे मांग। सीएम सम्राट चौधरी ने मीठापुर महली एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण। पहला चरण 10 अगस्त तक पूरा होने का लक्ष्य। पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच एमओयू भी साइन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी का बड़ा एक्शन। तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी कमेटियों को भंग किया। नेताओं में आपसी तकरार से तेजस्वी नाराज। शेखपुरा में सीपीआई के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चला रहे जनसंपर्क अभियान। लोगों से 1 सितंबर को नई दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। जमुई के सदर अस्पताल में नहीं दूर हुई डॉक्टरों की कमी। 36 सैंक्शन पोस्ट पर 20 डॉक्टर ही हैं तैनात। कमी और वर्कलोड से परेशान हुए डॉक्टर। धनबाद में डिजिटल और पेपरलेस हुई पासपोर्ट सेवा। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर दस्तावेज के सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। पासपोर्ट बनने में लगने वाला समय होगा कम। सासाराम में 886 भूमिहीन परिवारों को मिलेगी 3 से 5 डिसमिल जमीन। 15 अगस्त को पर्चा देने की तैयारी। लाभार्थियों ने कार्यालय में जमा किए कागजात। बाढ़ में शमशान घाट हुआ बदहाली का शिकार। शौचालय, पीने का पानी जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। सीतामढ़ी के रामरती हेल्थ केयर सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की हुई जांच। डॉक्टर राजीव कुमार ने मरीजों को मुफ्त में दी दवा। बिहार में विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षक बने डीएम। व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से छात्र छात्राओं को दिया गणित का टिप्स। डीएम की इस क्लास पर हो रही चारों तरफ चर्चा।
औरंगाबाद में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर मेला का आयोजन, डीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। केंद्र सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की लोगों से अपील। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में फ्लोराइड युक्त जल के प्रभाव पर चर्चा, संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे मौजूद। शेखपुरा में अपराध नियंत्रण, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों को मिला विशेष प्रशिक्षण, संवेदनशीलता से काम करने की दी गई जानकारी। शेखपुरा में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान, लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी मुन्ना को किया गिरफ्तार, एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बिहार के मखाने की विदेशों में बढ़ी डिमांड, ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा गया 25 टन मखाना, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पीएम मोदी ने की लोगों से हैंडलूम को बढ़ावा देने की अपील, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर पसंदीदा हैंडलूम के साथ वीडियो शेयर करने को कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में जेनजी से किया संवाद, कहा जेनजी है हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त, जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को गलत मानने से किया इनकार। संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने फिर की राहुल गांधी से बात, कहा राजनीतिक पार्टियां आपस में दुश्मन नहीं, एक दूसरे की विरोधी हैं। छठ से पहले पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा, दिल्ली से बिहार के 6 शहरों के लिए शुरू होगी सरकारी बस सेवा। दिल्ली और बिहार सरकार के बीच सितंबर में एमओयू, पहले चरण में करीब 70 नई इंटरस्टेट बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली के जगतपुर में खुले नाले में गिरे 3 स्कूली बच्चे, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई बच्चों की जान। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में आग का कहर, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में एक फ्लैट में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के लोनी में नाले में पानी में केले के धोने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जांच के लिए लिखा पत्र। ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, 4000 किलोमीटर दूर निशाना साधने में सक्षम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई।